हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं आगे का जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, पिछले वीडियोस में देखा था कि बेल्जियम में जो पावर कैसे शेयर हुआ था। ठीक है, पावर शेयरिंग करने के लिए वहाँ पर कौन सा रास्ता अपनाया गया था। श्रीलंका में जो मेजोरिटिनिज्म का रास्ता अपनाया गया, तो वहाँ पर जो विवाद हो गया, सिविल वॉर हुआ, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों को भगा दिया गया। तो वो सब हुआ था। ठीक है, लेकिन बेल्जियम ने यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर रिकैप दे रहा हूँ एक। ठीक है, तो बेल्जियम में यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। तो वो जानते थे कि एथनिक डिफरेंस को रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 बार अमेंडमेंट किया, यानी बदलाव किया, ताकि कंट्री को जो अच्छे से अच्छा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मिल पाए और पावर अच्छे से अच्छे तरीके से शेयर हो पाए। ठीक है, तो वही उन लोगों ने क्या किया कि पार्लियामेंट में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर्स के नंबर को सेम कर दिया। ठीक है, पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी उससे पावर लेके कुछ स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी कि हाँ, तुम भी अपना अपना कुछ कुछ डिसीजंस खुद से ले सको, हर बात के लिए मुझसे पूछना थोड़ी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ब्रसल्स जहाँ पर एक स्पेशल केस था कि वहाँ पर जो था उल्टा था। ठीक है, जैसे कंट्री में जो है वो डच स्पीकिंग ज़्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग कम है। वहीं ब्रसल्स में क्या था, फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे, डच स्पीकिंग कम थे। तो वहाँ के लिए एक अलग गवर्नमेंट ही बना दी। ठीक है, वहाँ पर क्या कर दिया, अलग गवर्नमेंट बना दिया। वहाँ पर भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर्स के जो नंबर हैं वो पार्लियामेंट में सेम है। ठीक है, पार्लियामेंट में सेम कर दिए, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया कि इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर स्टेट जो है वो गवर्नमेंट वाज नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं है, यानी स्टेट गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कुछ जवाब नहीं देना होता उनको, कि कोई भी काम करने से पहले उनको कुछ किया, अगर कुछ डिसीजन ले लिया तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, उनको अब पूछना नहीं पड़ेगा उनसे कुछ भी काम करने से पहले। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद से खुद का काम कर सकती है, ये बात। ठीक है, तो यहीं तक हमने देखा था। लेकिन अब अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट देयर इज थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी इन दोनों ये दोनों गवर्नमेंट तो थे ही, लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी वहाँ पर बनाएगी, जो कि क्या कहलाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा गवर्नमेंट था जो कि क्या था, इट वॉज इलेक्टेड बाय पीपल, वो इन लोगों के द्वारा चूज किया जाता था, बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी जो जिस लैंग्वेज को बिलोंग करता है, यानी जो जो भाषा बोलता है, वो अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा, उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एक नेता वगैरह को चुनेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि जर्मन स्पीकिंग जर्मन कम्युनिटी उसको इलेक्ट करके चुनेंगे, फ्रेंच को चुनेंगे, ऐसे करके। ठीक है, और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये किस चीज़ों पर एक्शन ले सकती है, इट हैज़ राइट टू मेक लॉज ऑन एजुकेशन पे। मतलब ऐसे, मतलब मान लो मैं जर्मन हूँ। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट इलेक्ट कर लिया, हम लोगों ने मिलकर गवर्नमेंट इलेक्ट कर लिया। अब जर्मन लोगों के हिसाब से एजुकेशन में कैसा रहना चाहिए वो गवर्नमेंट इलेक्ट मतलब डिसाइड करेगी। ठीक है, अब जर्मन लोग कैसा पसंद करते हैं उस हिसाब से वो करेगी। ठीक है, वहीं सिनाला लोग के लिए सॉरी, सिनाला तो मैं श्रीलंका में चला गया। वहीं अगर मैं फ्रेंच बोलता हूँ, फ्रेंच स्पीकिंग हूँ, तो उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो वो बात है। तो ये किस किस चीज़ पर लॉस बना सकती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, एजुकेशन, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, इन इन चीज़ों के रिलेटेड जो है वो लॉस बना सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप के, ये एक नोट है, नोट की तरह इसको याद रखिएगा, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। जब यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, आपको ये तो पता होगा। ठीक है, यहाँ मैप भी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, आपको पता होगा। तो बहुत सारी कंट्रीज जो यूरोप की हैं वो जब एकजुट आ गई, बहुत सारी कंट्रीज ने सोचा चलो मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, ताकि हम और ज़्यादा जो है पावरफुल हों। ठीक है, तो उस समय जो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो रहा था, जो बहुत सारे देश जो एक साथ मिलने आ रहे थे, तभी जो हमारा ये जो ब्रसल्स है यहाँ पर इतना अच्छा जो है, वहाँ पर पावर शेयरिंग वगैरह सब कुछ देखकर जो सब खुश हो गए, तो सब ने इसको क्या कर लिया, हेड क्वार्टर चुन लिया। सोचो, और अभी तक वो हेड क्वार्टर है। ठीक है, ब्रसल्स जो है वो अभी तक हेड क्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, इसको नोट में याद रखिएगा। ठीक है, 1 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब दोनों कंट्रीज का जो मामला था वो सब सेटल हो चुका है। अब थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं, मतलब इन सब से कंक्लूजन क्या निकला, हमें क्या सीखना चाहिए, वो सब बातें। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक देखिए क्या है कि वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी पावर शेयरिंग डिजायरेबल कैसे है, यानी संतोषजनक, यानी अच्छा कैसे, पसंदीदा कैसे है लोगों का, क्यों करना चाहिए, क्यों अच्छा है। ठीक है, तो देयर आर 2 मेन रीजन्स वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी यहाँ पर 2 मेन रीजन है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन्स होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं थोड़े से। ठीक है,
मतलब थोड़ा सा मतलब लॉजिक से बात किया जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसा होता है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। वहीं मॉरल रीजंस क्या है, जो कि मौखिक मतलब बोले जाते हैं सिर्फ, ठीक है, बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए होता है, बस सीधा बोल रहे हैं, कुछ उसका दे नहीं सकते आप रीज़न, इसलिए, ठीक है। तो मॉरल रीजंस वो है जो बस हम बोलते हैं, लेकिन प्रूडेंशियल रीजंस वो रीजंस होते हैं जो हमें रियलिटी में दिखता है, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, और उसका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, ये सब, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में जो हमें दिखता है वो होता है, ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन। तो आप अगर सोचोगे पावर शेयरिंग क्यों डिजरेबल है, तो ये क्या करता है, पावर शेयरिंग की वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीपल्स। ये क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग जो ग्रुप हैं, पीपल हैं, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा होने का जो संभावना है उसको कम करता है, ठीक है। पावर अगर शेयर होगा तो आराम से सब लोग रहेंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग गवर्नमेंट रहेगी तो सब अपने अपने मज़े में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि श्रीलंका में आपने देखा कि वहाँ पावर शेयरिंग नहीं हुआ, मेजोरिटी ने अपने माइनॉरिटी पर अपना वो लैंग्वेज वगैरह थोप दिया, तो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वॉर हो गया, जो कि 2009 में जाकर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल रीज़न दिख रहा है आपको, इसलिए ये प्रूडेंशियल रीज़न है। वहीं अगर आप ये पहला वाला देखोगे मॉरल रीज़न, तो क्या, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, बस इसलिए होना चाहिए। ये आपको कुछ रिलेट करके नहीं बताएगा, बस बोलेगा कि है तो है, ठीक है। लेकिन प्रूडेंशियल रीज़न आपको देखने को मिल रहा है कि आपने देखा, इसीलिए आपको ये दोनों केस दिखाए गए, ब्रसल्स सॉरी यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका वाले, ठीक है, ताकि आप समझ सको, रिलेट कर सको, ठीक है। तो यही है कि इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी दूसरे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा होने से बचाता है, कम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इट अवॉइड्स वायलेंस, ये वही बात है कि ये जो वायलेंस नहीं होने देता है, वायलेंस को अवॉइड करता है, वायलेंस 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 वाला वायलेंस, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या, पावर पावर इज शेयर्ड विथ पीपल इन ए डेमोक्रेसी, ये तो वही बस अपना बोलता जाएगा अपना बात की, पावर इज शेयर्ड विथ पीपल इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वो वाला बात बोल रहा है ये, ठीक है, मॉरल रीज़न। लेकिन प्रूडेंशियल में जाओगे तो आपको लॉजिक वगैरह मिलेगा, ठीक है, यही बात है। तो दोनों याद रखना है ये सब, ठीक है, बस तीन तो है, आपको याद आसानी से हो जाएगा, मैंने तो एक बार पढ़ा मुझे याद हो गया, ठीक है। उसका देखिए क्या है कि देन स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन्ड इन अ कंट्री, अगर देखिए यहाँ पर कितना लॉजिकल बात कर रहा है ये, कि अगर पावर शेयर होगा तो पॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा कंट्री में, देयर इज ए स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन्ड इन अ कंट्री, यानी कंट्री में जो पॉलिटिक्स आराम से अच्छे तरीके से चलता रहेगा अगर पावर शेयर होगा। सो तब क्या कर पाएगी, एंड द गवर्नमेंट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तभी जो है गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, डेवलपमेंट में, कंट्री के विकास वगैरह में फोकस कर पाएगी। नहीं तो अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो सब एक आपस में लड़ते रह रहे हैं, गवर्नमेंट पुलिस लगा रही है, दंगा फसाद को कंट्रोल में ला रही है, यही सब होता रहेगा, मीटिंग पे मीटिंग आ रहे हैं, यही सब होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो कितना लॉजिकल रीजन दिया। वहीं अगर ये देखिए अब क्या बोलता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज democratic government is legitimate government that means chosen by the people and answerable to them, ये बस अपना बात बोलेगा, कुछ लॉजिक नहीं देगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, चूजन बाय द पीपल, जो कि क्या होता है, पीपल के द्वारा चूज होता है, इसलिए उसको पावर शेयर करना चाहिए, ठीक है, ये बस वो बात बोलेगा। एंड आंसरेबल टू देम, और पीपल जो है मतलब जैसे अब गवर्नमेंट है तो वो पीपल को आंसरेबल होने चाहिए, ये बस बता रहा है, यहाँ पर आपको रीज़न मिल रहा है लॉजिकल, ठीक है। तो इसलिए ये प्रूडेंशियल रीज़न है और ये क्या है, मॉरल रीज़न है, ठीक है। बस आपका यहीं तक था। और उसके बाद देखिए क्या है कि वाई रॉन्ग आइडियाज़ अबाउट पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग के मतलब को लेकर कुछ रॉन्ग आइडियाज़ भी हैं कि पीपल थॉट इफ़ पावर शेयर्ड पावर डिवाइड कंट्री वीकेन, लोग क्या सोचते हैं कि पावर अगर शेयर करेंगे ना तो कंट्री क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। पावर अगर शेयर करेंगे तो पावर डिवाइड होगा, डिवाइड होने से क्या होगा, कंट्री वीक पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, पावर शेयर करने से सब अपने अपने हिसाब से चला पाएंगे कंट्री को। तो सभी का मन को लेकर अगर आप चलते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, भगवान टाइप माना जाता है, ठीक है। अगर आप सबका भला कर दोगे ना तो आप मतलब अच्छे बन जाओगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर पावर आप शेयर कर दोगे, सबको दे दोगे कुछ 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 कुछ, तो सब लोग सोचेंगे कि हाँ मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास भी कुछ है, ठीक है। तो सब अपने अपने हिसाब से कंट्री को चला पाएंगे। तो मतलब इस तरीके से क्या होगा कि कंट्री काफ़ी अच्छे मैनर में चल पाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए पीपल थॉट, क्या पीपल क्या सोचते हैं कि ऑल द पावर शुड बी इन वन हैंड, सभी पावर एक हाथ में होना चाहिए, एल्स क्वाइट डिसीजंस कैन बी टेकन, तभी जो अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जो रॉन्ग आइडियाज़ है पावर शेयरिंग के बारे में, इसको क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो यहीं तक था आज का
बाकी अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। वैसे मैंने लिख लिया है पर समझना भी बाकी है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आते रहें। और अगर आप ये वीडियोस अगर 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है, अगर आप रोज़ देख रहे हो तो आप मेरे साथ एक जर्नी का पार्ट बन रहे हो। तो आपको मतलब 10th के लिए मतलब आप पढ़ तो रहे हो कहीं से, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो रोज़ तो आप एक जर्नी का पार्ट हो मेरी तरह। तो सब लोग आप जुड़िए, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।